फोटो? ये तो उसी बच्चे की तस्वीर है। एक सेकंड, एड्रेस। ना जी, ध्यान से देखिए, इसमें उसकी माँ का घर का पता भी होगा। एड्रेस नहर वाली गली, 12 नंबर मकान, पुलिस फार्म। चलिए, आपका 2 मिनट खत्म होगा, आप निकलिए यहाँ से। मैं उस एड्रेस में जाकर देखता हूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं अभी आया, हिम्मत रखना। अरे बात को समझो, पुलिस उस सामान को ढूंढ रही है। अगर वो सामान नहीं मिला ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। पुलिस? नहीं मैडम जी, देखिए हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। वैसे भी देखिए आपका सामान खो चुका है, हम इसके बारे में जानते भी नहीं है। अभी हमें फोन मत कीजिएगा। हेलो 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 हेलो, बात सुनो। हेलो, कहीं ये सामान वो बच्चा तो नहीं? मतलब दादी ने उस बच्चे को अगवा करवाया? दादी जी, ये आपका एयरपॉड वहाँ नीचे टेबल के पास गिर गया था, आप देख लीजिए कहीं खराब तो नहीं हो गया ना? हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी जी। अब भैया, ये नहर पार वाली गली किस तरफ आता है? नहर पार वाला गली आप आगे सीधे जाकर मुड़ जाइएगा, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। गाड़ी नहीं जा सकती? आगे जाम है वो, और जगह भी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए गाड़ी को भी यहीं पर रख दीजिए, आप पैदल निकल जाइए। थैंक यू। हाँ। ये कैसी जगह बच्चे की माँ रहती है? मकान नंबर 12, ताला लगा है। भाई साहब, ये जो 12 नंबर मकान है ना, उसमें जो रहती है वो कहाँ है? यही है? मैडम, ये 12 नंबर मकान है ना, इसमें जो रहती हैं वो कहाँ है इस वक्त? गई होगी किसी के घर पे झाड़ू पोछा करने, आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, आ जाएंगे ना जल्दी? हाँ, वो समय पे आ जाती है, आप इंतजार कर सकते हो। क्या करूं? जब तक वो नहीं आ जाती यही बैठकर इंतजार करता हूं। अरे, इतना लेट हो गया। अभी तक नहीं आए। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? कल ही आता हूं, कल आके मिल लूंगा। ये उस बच्चे की माँ है। नमस्ते। जी, मैं एक सेकंड रुकिए प्लीज। मेरा नाम नाहार गोयनका है।
देखिए, मेरी पत्नी को आपके बच्चे को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यकीन मानिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उल्टा वो आपकी मदद करना चाहती थी। हम चाहते थे कि उसके माता पिता उसे मिल जाए, उस बच्चे को मिल जाए, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने हमारी एक नहीं सुनी। वो मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लिया उसने। प्लीज पुलिस स्टेशन चलिए मेरे साथ, उसको बताइए कि मेरी बीवी निर्दोष है, प्लीज। नाहर जी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस बच्चे की माँ ने इतनी जल्दी केस वापस कैसे ले लिया। नाहर जी, मुझे एक आखिरी बार उस बच्चे से मिलवा दीजिए ना, प्लीज। चलो। नाहर जी, क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हैं? बच्चा मिल गया ना? नहीं रूही, पुलिस अभी भी बच्चे को ढूंढ रही है। ढूंढ रही है? पर नाहर जी, अगर बच्चा मिला ही नहीं तो फिर बच्चे की माँ ने केस वापस कैसे ले लिया? नाहर जी, मुझे उस औरत से मिला है, आप प्लीज मुझे एक बार उसके पास लेकर चलिए ना। बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। प्लीज नाहर जी, आप मुझे एक बार उसके पास लेकर चलिए ना, प्लीज। रोहित, तुम बाद में मिले ना, अभी घर चलते हैं, चलो। नहीं नाहर जी, हम पहले उस औरत से मिलेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। नाहर जी, वो औरत कितनी अच्छी है, उसका बच्चा खोया हुआ है पर फिर भी उसने अपना केस वापस ले लिया। नाहर जी, मुझे उस औरत से मिलकर उससे थैंक यू बोलना है। आप प्लीज मुझे उस औरत के पास लेकर चलिए ना। अच्छा ठीक है, मिल लेना, लेकिन अभी घर चलते हैं। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, तबीयत खराब हो जाएगी, पहले कुछ खा लो। चलो चलो, आओ। बस 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 ये लीजिए। विकारण ने कहा था कि उसने बच्चे को जयपुर स्टेशन के बाहर छोड़ा है। हो ना हो वो बच्चा यहीं कहीं मार्केट में होना चाहिए। इन भिखारियों के बीच अगर मुझे बच्चे का पता लगाना है तो मुझे भी इनके जैसा भेस लेना होगा। कैसे करूं? भाई साहब, ए, कौन है तू? इस इलाके में तो तू पहले कभी नहीं दिखी। अम्मा अम्मा मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। अम्मा होगी तू, मैं अभी ताजी 50 की हुई हूँ। हाँ वैसे ये पूरे दिन में कितनी कमाई होती होगी, है ना? हम अगर छोटा बच्चा होता ना तो लाखों मिलते। हाँ, लाखों मिलते। वो कैसे? एक बेऔलाद फिरंगी जोड़ा है, उनको बच्चा चाहिए, लाखों देंगे। हाँ, लाखों रुपए? हाँ, अरे तू पहले क्यों नहीं बताया? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो, अभी दिखाती हूँ। अच्छा चलो 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 अभी मैं ये देखो बच्चा,
है ना फिरंगियों जैसा। क्यों, मिलेंगे ना लाखों रुपए? हाँ 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 मिलेंगे। मैं एक बार जरा हाथ पैर सब देख लूं ठीक से है कि नहीं सब। हाँ अरे अरे बच्चा चोर, रुको, बच्चा चोर। हाँ जी, ये इनके पीछे ऐसे कौन भाग रहा है? बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर। पता नहीं कौन था। हाँ जी, आज तो मैं आपके कहने पर मान गई, पर अब मुझे जल्दी से बच्चे की माँ के पास लेकर चलेगा। पलक बहू, चाय पिला देना बेटा। ये पलक ने सुना नहीं क्या? अरे पलक बहू। जी दादू। अरे बेटा, पलक बहू कहीं नजर नहीं आ रही है, जवाब नहीं दे रही है, कहीं बाहर गई है क्या? पता नहीं दादू, मेरी बात नहीं उससे। चाय पीनी थी। मैं बना देता हूँ आपके लिए चाय। अच्छा, तुम चाय बनाओगे? हाँ दादू, बना देता हूँ। नहीं दादू, मैं बाहर से चाय ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है? हाँ। अब चाय भी बाहर से ऑर्डर करोगे बेटा? हाँ दादू, कर देता हूँ। रहने दो बेटा, मैं खुद बना लूंगा चाय। क्या है, तुम्हारी दादी ने तुम्हें और जूही को दूध उबालना तक नहीं सिखाया, तो चाय तो कहाँ से बना पाओगे? तुम रहने दो। दामाद जी, अब समझी जी, आप लोगों ने पलक को कहीं देखा है क्या? सुबह से नजर नहीं आ रही हो। पलक बहू आपको भी बता के नहीं गई कि कहाँ गई? नहीं भाई साहब, मेरी तो उससे रात को ही बात हुई थी। बहुत रो रही थी, दुखी थी बेचारी। मम्मी जी, हो सकता है वो मंदिर चली गई हो या फिर अपनी किसी सहेली के घर पे। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे बिना बताई जाएगी? वो कहीं भी जाएगी तो मुझे बता के जाती ना। आप लोग प्लीज उसको ढूंढिए ना। श्याम जी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई, किस हाल में है वो, मैं उसको कैसे ढूंढूं? आप कोई रास्ता बताइए। ये क्या है? अरे समधन जी, समधन जी, मम्मी जी, समधन जी उठिए, उठिए समधन जी। ये संभल के, ये रूही जेल से कैसे छूट गई? हे भगवान, अब मैं बच्चे को लेकर अंदर कैसे जाऊं? लगता है माली ने गमलों में खाद डालकर ये सूखे पत्ते जलाने के लिए रखे हैं। अब यही मेरे काम आएंगे।
नाहर जी, मुझे अभी भी उस बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। नाहर जी, हम एक काम करते हैं, उस बच्चे की माँ से बच्चे की तस्वीर लेकर हम खुद भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ रूही, जब तक बच्चा सही सलामत मिल नहीं जाएगा तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। चलो। अरे ये धुआं, ये जलते हुए पत्ते कहाँ से आ रहे हैं? लगता है माली ने सूखे पत्ते जलाए होंगे। ऐसे कौन जलाता है? आग लग सकती है ना? नाहर जी, ये धुआं मेरी आंखों में लग रहा है। हाँ रूही, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। नाहर जी, आप एक काम कीजिए, आपके फैन बंद कीजिए, मैं आग बुझाने के लिए पाइप लेकर आती हूँ। पाइप लेकर आओ, मैं ये फैन बंद करता हूँ। पाइप कहाँ है? ये टोकरी यहाँ क्यों रखी हुई? अरे बेटा, तुम वो चिट्ठी में देखो कि क्या लिखा है। मैं तब तक इन्हें होश में लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ दादा। समधन जी, बेटा जोर से पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ दादा। मेरी लाख कोशिश के बाद भी पिंकू जी ने मुझे माफ नहीं किया, तो अब पिंकू जी के बिना ये जिंदगी किस काम की? कोई मकसद नहीं रहा मेरा जीने का। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आप सबसे दूर जा रही हूँ। मैं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। जी, मैं आपके सामने झोली फैलाती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो कहाँ गई है, उसको ढूंढ के ले आइए। आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। रूही, पंखा बंद कर दिया मैंने, वो पाइप लेकर आओ। हाँ नाहर जी। नाहर जी, जल्दी आइए। ये बच्चा, ये बेबी आप यहाँ कैसे? उस भिखारी ने पुलिस के डर से इस बच्चे को यहीं पर छोड़ दिया है। खैर, कुछ भी हो, अच्छा है ये मिल गया। इसकी माँ को खुशखबरी देते। चलो रूही। हाँ चलिए, आ जाओ। जल्दी चलिए नाहर जी, इसकी माँ को खुशखबरी देते। हाँ, वो अंदर ही है। मतलब बच्चे की माँ अंदर है, लेकिन हमने तो उसे नहीं बुलाया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा था कि अगर कोई जरूरत हो तो आ जाना। चलिए ना नाहर जी, अंदर चलते। बेचारी कितनी परेशान हो रही होगी अपने बच्चे के लिए, कितना तड़प रही होगी। चलो चलो। अब मैं जल्दी से पीछे के रास्ते से अंदर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ।
बच्चा, मेरा बेटा कहाँ चला गया था तू अपनी माँ को छोड़ के? इसको देख के मेरी जान में जान आई। हाँ बेटा, अब जब तुझे मैं अपनी गोद में ले लूंगी ना, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। आजा, आजा बेटा। कमाल है, बच्चा अपनी माँ के पास जा ही नहीं रहा है। शायद इनके घूंघट लेने की वजह से ये बच्चा अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा है। आप एक बार अपना चेहरा बच्चे को दिखा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं मालकिन, अब इसने तो हमेशा मुझे घूंघट में ही देखा है। वो आप लोगों ने इसे अच्छा अच्छा खाना पीना और कपड़ा खिलौना दिया ना, तो शायद इसीलिए नहीं आ रहा है। लेकिन एक बच्चा अपनी माँ से कितने दिन दूर रह सकता है? आ बेटा, आ मेरे पास, आ मेरा लल्ला, आजा आजा मेरा बच्चा। जी, अब मैं चलती हूँ। इसको ढूंढने के चक्कर में मेरा सारा काम भी छूट गया। अब मुझे नया काम भी ढूंढना पड़ेगा, तो अब मैं चलती हूँ जी। राम राम, राम राम साहब जी। अरे हाँ, जाओ जाओ, निकलो। और हाँ, अगली बार है ना, अपने बच्चे को अपने पल्लू से बांध के रखना, समझी तुम? जी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मालकिन हमारी पहचान ही ये मैला शरीर, फर्नीचर मॉल और ये गंदे कपड़े हैं। हमारे नाम की कोई अहमियत नहीं है, हमारी गरीबी ही हमारी पहचान है मालकिन। जी, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, अगर आप काम पर जाएंगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा ना मालकिन, भगवान ही हमारा भरोसा है, उन्हीं के भरोसे छोड़कर जाती हूँ। अब क्या करूँ मालकिन, इसकी देखभाल से ज्यादा इसका पेट भरना जरूरी है ना, तो जाना पड़ता है। रूही का बच्चे से लगाव उसको बेबस कर रहा है। मेरी रूही के चेहरे पर अगर इस बच्चे के कारण मुस्कान थी, तो मैं उस मुस्कान को जाने नहीं दूंगा। आपको काम की जरूरत है ना, तो आप यही काम कर लीजिए। अब आपको काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों ने अपने घर को खैरात खाना समझ रखा है क्या, कि सड़क से उठाकर किसी को भी घर ले आते हो? ये दोनों कम थी क्या, जो एक और मुफ्तखोर चाहिए तुम्हें घर में? नाहर, बेटा माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेल चल रहा है, एक के साथ एक फ्री। ये पहले एक माँ के साथ बेटी फ्री, और अब एक बच्चे के साथ माँ फ्री। चुप 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 चुप। एक मिनट, शायद इसे भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। रखा हुआ है इसके लिए दूध, आप प्लीज इसे दूध पिला दीजिए, फिर आप लेकर चली जाइए। अरे मालकिन, रहने दीजिए ना, मैं अपने बच्चे को ऐसी किसी चीज का स्वाद नहीं दे सकती जो मैं उसे कभी ना दे पाऊँ। टूटे हुए झोपड़े में रहता है, मैं की रईसी नहीं दिखा सकती इसको। जिसे अब तक जीते आए हैं, आगे भी जी लेंगे। जी, मैं चलती हूँ। अरे हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। वैसे भी बच्चे की आवाज कानों में चुभने लगी है। रुक जाइए एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज।
छोटी नहीं, ये देखिए, ये देखिए दादी, आप भी देखिए, आप सब देखिए। यहां रहती हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहां इस बच्चे को वो संभाल नहीं पाएंगी। प्लीज इन्हें यहीं रहने देते हैं ना, इन्हें काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे को घर भी मिल जाएगा। प्लीज छोटी माँ, प्लीज दादी, पापा प्लीज। माँ, नवरात्रि चल रही है, ऐसे में किसी गरीब की मदद करना पुण्य होता है, इसलिए इन्हें काम पर रख लेते हैं। रतन, तुम बड़े होकर भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। अरे ऐसे कैसे किसी पर विश्वास कर ले हम? हाँ, इसका तो चेहरा भी ठीक से नहीं देखा हमने अब तक। ये कौन है हमें पता होना चाहिए ना। नहीं माँ जी, ये घूंघट नहीं, मन्नत है हमारी। हमारा बच्चा पैदा होते ही बहुत बीमार हो गया था, तब मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमारा बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। दादी प्लीज इन्हें रख लेते हैं ना। हाँ दादी, और नाहर जी को इनका घर भी मालूम है, और देखिए ना इनके पास छोटा बच्चा भी है। प्लीज इन्हें रख लेते हैं ना काम पर, इन्हें काम की जरूरत भी है, प्लीज। हाँ दादी प्लीज। रूही बेटा, मेरी माँ के जो शब्द है ना वो कठोर है, लेकिन अपने दिल से बहुत नरम है। इन्हें नौकरों वाला कमरा दिखा दो, जाओ। हाँ। बच्चे से तो पीछा छूट नहीं पाया, अब ये माँ भी आके बैठ गई। इससे तो मैं इतना काम कराऊंगी कि ये खुद ब खुद काम छोड़ के भाग जाएगी। दामाद जी आपको क्या हो गया? अरे आपको सांप सूंघ गया क्या? चाहिए ना मेरे बेटी को लेकर आइए, अगर पलक नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पिंकू, अरे सोच क्या रहे हो बेटा? पलक हमारे घर की बहू है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो जाओ, जाकर ढूंढते ही लाओ जल्दी। क्या हुआ दामाद जी, आप इस तरह ताली क्यों बजा रहे हैं? मम्मी जी, आपकी और आपकी बेटे की एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि ताली बजाना तो बनता है ना मेरा। पिंकू बेटा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? दादू आपको पता नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन से पलक और पलक की मम्मी जी मुझे मनाने के अलग अलग पैतरे बनाए जा रही है। और ये लेटर, सुसाइड वगैरह, दादू ये सब इनके नाटक का हिस्सा है ना मम्मी जी? लेकिन मम्मी जी, मैं आपके इस नाटक में ना फंसने वाला नहीं हूँ इस बार। नहीं दामाद जी, ये कोई नाटक नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने और पलक ने आपको मनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, अलग अलग पैतरे अपनाए, लेकिन आप माने नहीं दामाद जी। और इसी बात से हताश होकर के पलक पता नहीं कहाँ चली गई। वो सच में अपनी जान दे देगी। दामाद जी प्लीज उसको ढूंढ के लाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। दामाद जी आप पलक को ढूंढ के ले आइए। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और दादू, रही बात पलक, आज नहीं तो कल वो घर वापस आ ही जाएगी। लेकिन बेटा, अगर पलक वापस नहीं आई तो, और जो कुछ भी उसने उस चिट्ठी में लिखा है वो सच हुआ तो? दादू आप रिलैक्स कीजिए,
कुछ भी नहीं होगा, देखेगा। पलक खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी। नहीं आई तो नहीं नहीं बेटा, तुम कुछ भी करो, पलक बहू को वापस ले। तुम्हें उसे सही सलामत घर वापस लाना ही होगा बेटा। समझ पिंकू, सुन दीजिए, भगवान करे कि ये पलक का नाटक ही हो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, पलक को ढूंढने बाहर जाऊं या घर पे बैठ के उसका इंतजार करूं। क्या बात है, आज चेहरे की मुस्कान इतनी अलग क्यों लग रही है? रूही, तुम ठीक तो हो ना? नाहर जी, मेरी इस मुस्कान का क्रेडिट आपको जाता है। मुझे? कैसे? नाहर जी, आपने उस बच्चे की माँ को हमारे घर में काम दिलवा दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा भी हमारे घर पर ही रुक गया। मैं जानती हूँ वो बच्चा हमारा नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसे आसपास देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसे खुश देखकर मैं डबल खुश हो गया। रूही, जी तो कर रहा है कि ऐसे ही तुम्हारे साथ डांस करता ही रहूं, लेकिन कमबख्त कल एक प्रेजेंटेशन है जिसकी तैयारी मुझे करनी है। क्यों है? लेकिन हाँ, अगर तुम कहो तो मीटिंग कैंसिल भी कर देना। कोई जरूरत नहीं है। अरे नाहर जी, आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मेरा लैपटॉप? अच्छा सुनो, कॉफी शुगर फ्री लाना। शुगर फ्री? क्योंकि मीठा तो मैं अभी खाकर जा रहा हूँ ना। अरे देखो तो मुझसे मिलने कौन आया है? क्या हुआ? ये लो जी, लल्ला यहाँ है और मैं इसे कहाँ ढूंढ रही हूँ। माफ करना साहब जी, इसने आपके काम में दखल दिया। मैं अभी इसको लेकर जाती हूँ, खाना खिला देती हूँ। लल्ला चलो मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप यहीं खाना खिला दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा आप कहे साहब जी। खाना खा लो बेटा। गुड बॉय। लल्ला थोड़ा सा खा लो। लल्ला बेटा क्यों परेशान कर रहे हो, थोड़ा सा खा लो।
कल रामनवमी है तो रामलला के वस्त्र और आसन निकाल के रख लेती हूँ। माँ जी, अरे वाह माँ जी, बहुत ही प्यारा मुकुट है। किसका है? नाहर का। नाहर की नानी ने उसे उसकी पहली रामनवमी पे दिया था। असली हीरा जड़ित है। नाहर के पहनने के बाद नंदिनी ने इस मुकुट को बहुत संभाल के रख दिया था अपने पोते के लिए। नियति का खेल देखिए ना माँ जी, किसको पता था नाहर को कभी बच्चे का सुख नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो बात तो सच है सोनी। भगवान की मर्जी के आगे किसी का कहाँ कुछ चलता है। शायद इसीलिए रूही को आजकल सड़क के बच्चे ज्यादा पसंद आने लगे हैं। लेकिन सोनी, मैं किसी भी अरे गहरे को इस मुकुट को हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। माँ जी, क्यों ना हम कल की पूजा में ये मुकुट रख के इस पे तिलक लगाएं? क्या पता राम जी की कृपा हो और कोई चमत्कार ही हो जाए। हाँ माँ जी। हाँ ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। जी। कोई इसे पकड़ लेता तो मुझे खिलाने में आसानी हो जाती। बेटा खा लो, क्यों परेशान कर रहे हो? लला खा लेना थोड़ा सा। एक सेकेंड, इसे मैं पकड़ लेता हूँ, आप इसे खाना खिला दीजिए। सब्जी रहने दीजिए, आपको परेशानी हो जाएगी काम करने में। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, 10 मिनट की बात है। आइए अजय। जी, वो गलती से माफ करिएगा। इट्स ओके, आप इसे खाना खिलाइए। जी। लल्ला जिद नहीं करते, थोड़ा सा खा लो बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं लल्ला को खाना खिला रही थी। बच्चे को खाना मैं खिला दूंगी, तुम जाकर साफ सफाई करो। कल रामनवमी की पूजा है ना, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा। जी ठीक है। लाओ मुझे। ले लो बेटा। नहीं, अच्छा ठीक है, रूही, ठीक है। कल रामनवमी है, ये याद है या इस बच्चे के चक्कर में वो भी भूल गई? नहीं राधे, मुझे याद है। हाँ तो जाओ, जाकर तैयारियां करो ना। यहाँ बैठ के इसे खाना खिला रही हो जैसे तुम इसकी माँ हो। उसकी माँ है ना घर में, आ गई है ना, तो वो खाना खिलाएगी। तुम जाके रामनवमी की तैयारियां करो। वैसे भी तुम्हारी सगी बहन जूही से भी ज्यादा नकारा निकली, इसीलिए सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, समझी? जी दादी। बैठ के खाना खिला रही है। हे भगवान, कल रामनवमी के दिन हमें भी ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि अनहोनी होनी में बदल जाए। मेरे और नाहर जी का भी ऐसा ही एक प्यारा सा रामलला या प्यारी सी देवी आ जाए। लाइए नाहर जी, मैं इसकी माँ को इससे देकर आती हूँ। है घूंघट वाली, जी बड़ी मालकिन। ध्यान रखना, ये बच्चा मंदिर के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए।
पिछली बार पूजा में पूरा माता रानी का प्रसाद गिरा दिया था। मैं नहीं चाहती कि आज कोई भी अपशकुन हो, समझी? जी मैं ध्यान रखूंगी। सुना ना लल्ला, सब अच्छे कपड़े पहनकर आज भगवान राम जी और सीता माँ की पूजा करेंगे। हम लोग 10 लोग हैं ना, तो हम लोग राजा के दरबार में नहीं जा सकते। लल्ला, काश मेरे पास भी पैसे होते, आज मैं तुझे ना श्री राम की तरह सजाती। पर अपनी खुशियों को मन में दबा देना ही गरीबी के मायने हैं। लल्ला तू खेल। ना बेटा, चलो ना, पूजा का समय हो रहा है। जी बाबा। आराम से। दीदी, आपने तो पूजा का सारा काम ही कर दिया। प्लीज अपनी बहन को भी थोड़ा काम सिखा दीजिए ना। मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो मेरी जूही है, और कोई नहीं। दादू ने बताया जूही दादी के साथ उनके मायके में। इन सबसे अनजान जब जूही को सच का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, और मैं बात करूं भी तो किस मुंह से करूं। रोही, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। किस बारे में नार जी? बच्चे के बारे में। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।